नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है। दूसरा सर्ग समाप्त था। तीसरा सर्ग वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, शुद्ध चिन्मात्र सत्ता ऐसी सूक्ष्म है कि उसमें आकाश भी पर्वत के समान दिखाई देता है। यानी आकाश तो सूक्ष्म है ही। जो पांच तत्व आपको इन आँखों से, इंद्रियों से अनुभूत हो रहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनसे भी ज़्यादा है सूक्ष्म। हाँ, क्रम से यदि समझो तो जो है ज्योग्राफी कल भी आपको समझ में आ जाएगा। पृथ्वी कम है, पकड़ने में आ जाती है। हाँ, पृथ्वी कितनी है? 1/3 है। बाकी सब हिस्सा क्या है? जल है। ठीक। और इस जल से भी ज़्यादा व्यापक क्या है? अग्नि। जी हाँ, अग्नि वहाँ भी है जहाँ जल नहीं है, वहाँ भी अग्नि है। और अग्नि से भी ज़्यादा व्यापक क्या है? वायु है। और आकाश सबसे ज़्यादा व्यापक है। तो इस आकाश से भी ज़्यादा सूक्ष्म और व्यापक क्या है? तुम्हारा अपना आत्मा। तुम ऐसे हो, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब तुम्हारे नौकर हैं। एक बार समझ में तो आ जाए, फिर किसी के लिए नहीं रोना। न जमीन के लिए रोना है, न मकान के लिए न रोना है, न आकाश के लिए रोना, न वायुयान के लिए रोना है। ये सब नकली सामान है तुम्हारी असलियत के सामने। पता तो करो। अब पता करने में हमें दिलचस्पी नहीं है। हम सोचते ये तो गप्पें लिखी हैं शास्त्रों में। ये गप्प नहीं है, इससे बड़ी कोई वास्तविकता नहीं है। तुम्हारा आत्मा आकाश से भी अधिक व्यापक और सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म होने के कारण से तो पकड़ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना ही दुष्कर हो जाता है पकड़ने में। आँख से दिख नहीं सकता, आकाश तो आँख से दिख रहा, ठीक है। मन भी तुम उसको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मन इतना सूक्ष्म नहीं है जितना कि आत्मा। तो उस चिन्मात्र सत्ता में जो अहम अस्मि चैतन्योन्मुख तत्व हुआ है, उसने अपने साथ देह को देखा। जब उसने अपने साथ देह को देखा, पर वह देह भी तो आकाश रूप है, ये नहीं देखा। तुमने इस देह को, देह तो देख लिया, लेकिन ये देह कुछ नहीं है, चैतन्य स्वरूप है। और उसी दृष्टि से देखो गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? चिदानंदमय देह किसकी? चिदानंदमय देह किसकी है? रामायण में पढ़ते हो तब किसकी देखते हो? राम जी, है ना? देह तुम्हारी। जबकि जो है संत कह रहा है कि तुम्हारी देह चिदानंदमय है। कभी ध्यान पर बैठा करो, थोड़ा थोड़ा जो है साधक को भी अनुभव होने लगते हैं। जब ध्यान पर बैठोगे तो लगेगा कि देह है ही नहीं, हम आकाश में उड़ रहे हैं। देह नाम की कोई चीज़ मेरे पास है ही नहीं। लेकिन इन बातों में मन नहीं लगता। अगर ऐसी कोई घटना दिखाई भी दे जाए तो दिल कांप जाता है कि हाय, हम मर तो नहीं गए कहीं। टटोने लगोगे शरीर है कि नहीं है, जबकि वास्तविकता यही है, देह नाम की कोई चीज़ है नहीं।
उसने अपने साथ देह को देखा। शुद्ध चिन्मात्र में चैत्य का उल्लेख किसी कारण से नहीं हुआ, ये स्वाभाविक ही है, ऐसा उल्लेख आया। उसी का नाम स्वयंभू परमात्मा है, स्वयंभू ब्रह्म है। इसी को जो है देखो संकेत करके तुमने क्या समझा, एक आदमी एक औरत, और ये क्या कह रहे हैं, स्वयंभू मनु सतरूपा, यानी सतरूपा। देखो अर्थ नहीं समझ पाते लोग, विद्वान लोग नहीं समझ पाते। सतरूपा औरत का नाम है। शाब्दिक अर्थ लगा। अब तुमने वहां क्या अर्थ लगा लिया, सतरूपा है वे मैडम हैं और स्वयंभू हैं वे जेंट्स हैं, और ये दो जने मिल गए सोई सृष्टि रचना हुई। तुमने ये अर्थ लगा दी और शब्दों पे ध्यान नहीं दिया। कैसी सृष्टि भाई, अनुपा। अनुपा का मतलब सृष्टि भाई ही नहीं। अर्थ के अनर्थ पंडितों ने कर डाले और हम उन्हीं के गुलाम हो गए। हमने कभी सतगुरुओं के पास जाके इन ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं, इसलिए सब गड़बड़ हो गई। रामचरितमानस के को हैं, हाँ, बहुत बड़े व्याख्याता हैं और उनको कुछ भी पता नहीं व्याख्याता जी को। पब्लिक घूम रही है 1-1 लाख उनके पीछे। अरे साहब रामायण सुनाते हैं हैं? हाँ, पता कुछ नहीं उनको। उस ब्रह्म की को सदा ब्रह्म ही का निश्चय है। ब्रह्मा और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। जगत किसने रचाया, ब्रह्मा ने, बिना ब्रह्म के हैं? कल मैंने एक विषय लिया था। एक तो वो हैं जिन्होंने हमको पैदा किया, वो मेरे माता पिता हैं। तो ये कैसे माता पिता हैं, जिन्होंने हमको पैदा किया। ये ऐसे माता पिता हैं जो पहले अलग अलग रहते थे कि नहीं रहते थे। माता जी हमारी नवादा बहादुरपुर की थी, पिताजी कनाउर के थे। तो दोनों जो है आकर के जो मिले तब ये जो है पैदा हुआ शरीर। तो एक तो शरीर की माता पिता है, तो हम शरीर तो है नहीं, हमारे माता पिता कौन है? तो एक और है हमारे माता पिता जो आज तक पैदा ही नहीं हुए, वो है मन। जो आज तक पैदा ही नहीं हुए और बिना पैदा हुए हमको पैदा कर दिया। तो कैसे कि यहाँ तो दो अलग अलग थे, माता अलग थी पिता अलग थी, आपस में आए मिले विवाह हुआ तब हम पैदा हुए। और वो माता पिता कैसे हैं कि वो एक ही पिता था, लेकिन जब उसने हमको पैदा करना चाहा तो दूसरा बन गया। इसलिए वो अलौकिक माता पिता हैं, स्वयंभू और मनु सतरूपा। तिनते भाई ये सृष्टि कोई साधारण बात नहीं है इन अर्थों को समझना। उनके ही हम संतान हैं, वो जीव। अच्छा, जीव जो है, जीव के माता पिता असली हैं कि देह के माता पिता असली? जीव के सोचो, देह के लगते हैं। भाई यही लगता रहे, कभी ज्ञान होगा ही नहीं। देह का आज तक जो है कहीं कोई संबंध है ही नहीं, इतनी बेईमान है ये देह। इसका बाहर संसार से तो संबंध है ही नहीं, और भीतर भी इसका जीव से और परमात्मा से कोई संबंध नहीं है। और फिर भी हमें दिखता है कि हाय मरे, हाय यानी क्या हो जाए। 24 घंटे इसी फिराक में लगे रहते हो, देह की खातिर लगे रहते हो, देह की खातिर खाते पीते हो, देह की सब कुछ। देह नाम की चीज़ है नहीं, इस पे विचार नहीं करते।
विचार करके देखो। कोई भेद नहीं है ब्रह्मा और ब्रह्म में। हाँ, जो ब्रह्म है वही ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा है वही ब्रह्म है। जैसे समुद्र और तरंग में कोई भेद है? लहर में और सागर में क्या भेद है? लगता तो है। आकाश और शून्यता में क्या भेद है? अच्छा, फूल और सुगंध में क्या भेद है? कोई भेद है? सुगंध कहाँ है, फूल कहाँ है? ये रहा। अच्छा, इससे सुगंध कितनी दूर है? अच्छा, जहाँ सुगंध है वहीं फूल है, जहाँ फूल है वहीं फूल मिट गया तो सुगंध है कि नहीं है? तो दोनों एक हैं कि दो हैं? तो यहाँ तो कह देते हो। ऐसे जीव और ब्रह्म दो नहीं। जैसे जल और द्रव्यता के कारण तरंग रूप भासता है, वैसे ही आत्मसत्ता चैतन्यता से ब्रह्मा होकर भासती है। ब्रह्मा दूसरी वस्तु नहीं, सदा चैतन्य आकाश है और पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है। हे राम जी, न कोई इसका कारण है और न कोई इसका कारज है। इसका कोई कारज नहीं, कारज का मतलब कार्य नहीं है, और न कोई इसका कारण है। राम जी बोले कि हे भगवान, आपने कहा कि ब्रह्मा जी का जो वपु स्वरूप है पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है और संकल्प मात्र है, तो इसका कारण स्मृति रूप संस्कार क्यों न हुआ? जैसे हमको और जीवों की स्मृति है, वैसे ही ब्रह्मा जी को भी होनी चाहिए। अब भगवान तो भगवान है, हम लोगों के लिए ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। नहीं तो भगवान को तो गुरु की भी आवश्यकता नहीं थी। देखो, जो भगवान हो जाता है वो मर्यादा का कितना पालन करता है। यद्यपि जो है सारी विद्याओं के कौन है अधिष्ठाता हैं? कौन? राम जी। हाँ, फिर भी गुरु ग्रह पढ़न क्यों गए पढ़ने? अगर वो नहीं जाते तो ये जो आज का आदमी है, हाँ, ये तो पैदा होते ही कहने लगता है कि तुम कोई नहीं हो भाई, माता पिता कोई गुरु गुरु नहीं होता। ठीक है, इसलिए जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं वो मर्यादा का पालन करते, ये नहीं कहते कि तुम जानोगे हम ब्रह्म हैं, तो ये नहीं कहते। अगर कोई जनवाने में लगा है कि हमको जानोगे हम ज्ञानी हैं, तो वो महान मूर्ख है, वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञान तो स्वरूप है, जब तुम उसका वर्णन करोगे तो वो अपने आप में स्वयं जानने लगेगा कि वारे हम, तब वो हमारा स्वयं ऋणी हो जाएगा, जैसे हम युग पुरुष जी के ऋणी हैं। अच्छा, हम क्यों गीत गाते रहते बताओ? हमें तो साल में, कहीं 2 साल में, 3 साल में एक आध बार दर्शन हो जाए तो हो जाए गुरु जी के शरीर के, नहीं तो मिलना ही नहीं होता। फिर भी हम 24 घंटे गुण गाते हैं उनके। क्यों गाते हैं? क्योंकि उनसे हमें ये विद्या प्राप्त हुई है। ये बात। जैसे हमको और जीवों की स्मृति है, वैसे ही ब्रह्मा को होना चाहिए। तो राम वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, स्मृति संस्कार उसी का कारण होता है जो आगे भी देखा हो। तुम्हें याद कौन सी चीज आ सकती है? जो आपने अपने जीवन में देखी हुई है। हम आपसे कहें कि 100 वर्ष पहले की कोई घटना बता अपने जीवन की, क्यों नहीं बता पाओगे? नहीं, घटना तो नहीं देखी है। अब इसमें थोड़ा सा वो तो करो, विश्लेषण तो करो। क्या उस घटना के समय 100 साल पहले
आप थे नहीं। होंगे अगर तो बोलेंगे। यहाँ निर्णय ये करना है कि हमने देखी नहीं, ये निर्णय करना है। वो घटना हमने देखी नहीं, यहाँ हमने देखी। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि तुम अभी ये 3.5 हाथ का देह बने बैठे हो, नहीं वहाँ भी तुम्ही ने देखी। भले कुत्ता हो, भले हाथी हो, चींटी हो, कोई भी हो, वो भी तुम्ही ने देखी, किसी और ने देखी। यही व्यापकता हमको पकड़नी है। यहाँ होंगे तो हम होंगे, वहाँ होंगे तो हम होंगे, खुदा होंगे तो हम होंगे, और बंदा होंगे तो हम होंगे, कोई और थोड़ी है। लेकिन ये बात पकड़ में क्यों नहीं आती है? हम एक सीमा में बंध गए हैं। जब से हमने शरीर को मैं कहा है, तब से जो देखा है उसकी स्मृति तो हमको आ जाती है, और पहले की स्मृति का कोई सवाल ही नहीं। इसलिए स्मृति ज्ञान को भी क्या करना चाहिए? नश्वर सिद्ध कर दो। ये स्मृति ज्ञान ज्ञान नहीं होता। हम लोग इसी को ज्ञान मान लेते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। कहते हैं गुरुजी हमारी कोई बात लगने ही नहीं देते। क्यों नहीं लगने देते? क्योंकि वो तुम्हारा स्मृति ज्ञान है। स्मृति ज्ञान माने वृत्त्यात्मक ज्ञान, जो तुमने अपनी वृत्ति में समेट रखा है, वही तो है। उसी का कारण होता है जो आगे भी देखा। जो पदार्थ आगे देखा होता है उसकी स्मृति संस्कार से होती है, और जो देखा नहीं होता उसकी स्मृति होती नहीं। ब्रह्मा जी तो अद्वैत हैं, ब्रह्मा जी तो अज हैं और अनादि हैं। हाँ, आदि मध्य अंत से रहित हैं। उनकी स्मृति कारण कैसे हो? वह शुद्ध बोध रूप हैं, और आत्म तत्व ही ब्रह्मा रूप होकर के ब्रह्म ही है। ब्रह्मा तो है, लेकिन वो अपने स्वरूप को भूले नहीं हैं, इसलिए वो सृष्टि की रचना करते हैं। जो अपने स्वरूप को भूल जाता है वो केवल सीमित सृष्टि तो रच सकता है, जैसे हम लोगों ने रच ली, लेकिन असीम सृष्टि की रचना तो वही कर सकता है जिसको पता है अपना। तो क्या पता है कि हमने सृष्टि आज तक रची ही नहीं। अब देखो एक बहुत बढ़िया जादू, अभी बैठे 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 तुम अपने ख्यालों में एक सृष्टि रच लो। ख्यालों में ख्याली घोड़े दौड़ाओ, जैसे दौड़ाया करते थे प्रेमी युग में। प्रेमी युग में नहीं दौड़ाते थे? हाँ, उनके नाम प्रसिद्ध हो गए। हम तो इस देह में जीते हैं, इसलिए हमें कोई पूछता नहीं है। लैला मजनू, सीरी फरियाद, हीर रांझा, जूलियस और जाने कौन, इनके नाम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो ख्याली घोड़े दौड़ाते थे। ना कोई लैला थी, ना कोई मजनू था, लेकिन तुम लोगों ने कहानियां रच डाली। सब झूठी कहानियां हैं ये। जी हाँ, तुम अभी रच के देखो ना। खुद को मतलब तुम आंख बंद करके और एक जो है अपनी प्रियसी बना लो, तुम प्रेमी बन जाओ और मस्त हो जाओ उस प्रेम में। मना कौन करता है तुमसे? तो कोई दोष लगेगा? उसीलिए उनका क्या बोला गया? उनका प्रेम पाक प्रेम बोला गया। पाक तभी होगा जब देह नहीं होगी। देह से किया गया प्रेम, कोई प्रेम पाक नहीं हो सकता। ये तो दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, भोग हो जाता है। इसलिए शास्त्रों ने केवल संतान उत्पत्ति के लिए पति पत्नी को अलाउ किया है, बस। हमारे धर्म शास्त्रों में पति पत्नी को भी भोग वासना अलाउ नहीं है। सोचो, अपने को आजमा लो।
कि तुमने त्याग किया कि नहीं किया, और अब तो जो है शरीर वृद्ध हो गया है, अब काहे पत्नी का रिश्ता बनाए बैठे हो, हैं? लेकिन नहीं समझ में आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो वासना पक गई है। वासना जब पक जाती है तब कोई चीज़ हो या न हो तब भी हमें चाहिए। रो रहे हैं, काहे रो रहे हो? हाँ, कौन मर गया? कोई मरा हो तो रो। लेकिन अब ये बातें जो है कहने में, तो कहने को चाहे कोई कहने लगे, लेकिन जब बीते तब अपने आप को आजमा के देखा। कोई पत्नी नहीं है, कोई पति नहीं है, ये संसार के जितने, न कोई बेटा है न कोई बाप है, सारे रिश्ते ये झूठे हमने स्थापित किए हैं। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, सब झूठ चल रहा है। अपने आप से जो इसका होना हुआ, इसी से इसका नाम स्वयंभू है। शुद्ध बोध में चित्त का उल्लेख हुआ, अर्थात चित्र चैतन्य रूप का नाम है। अपना चित्त सम्मित ही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है। इस संसार बनने में दूसरा कोई कारण नहीं, हमारा चित्त ही कारण है। सदा निराकार और संकल्प रूप इसका शरीर है और पृथ्वी आदि भूतों से शुद्ध अंतवाहक वपु है। राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, जितने जीव हैं उनके दो दो शरीर हैं, एक अंतवाहक, दूसरा आदि भौतिक। ब्रह्मा का एक ही अंतवाहक शरीर कैसे है, ये वार्ता स्पष्ट करिए। इनको कहते हैं चेला, शिष्य। क्या सब प्रश्न किया? उन्होंने कही हमारे तो दो शरीर हैं, आपके भी दो शरीर हैं, गुरु जी के भी, सारी पब्लिक के दो शरीर हैं। दो माने एक अंतवाहक शरीर, एक भौतिक शरीर। लेकिन ये ब्रह्मा का जो है दो शरीर क्यों नहीं है? वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, जो सकारण रूप जीव है उनके दो दो शरीर होते हैं, पर ब्रह्मा जी तो अकारण है। ब्रह्मा जी का कोई कारण नहीं है, तो हमारे आपके कोई कारण है। हमारे आपके शरीर का कारण कौन है कि नहीं? और माता पिता के शरीर का कारण कौन है? उनके माता पिता हैं। तो जिनका कोई कारण होता है वो कभी भी जो है स्वयंभू नहीं हो सकते। हाँ, इसलिए देह की वासना का त्याग ही परम त्याग है। जब तक तुम अपने को देह मानना नहीं छोड़ रहे हो, तब तक भगवान के पथ पर आप आगे नहीं बढ़ रहे। इस कारण उनका एक अंतवाहक शरीर है। राम जी सुनिए, अन्य जीवों का कारण ब्रह्मा है, इसी कारण ये जीव दोनों देहों को धारण करते हैं। और ब्रह्मा जी का कारण कोई नहीं है, ये अपने आप ही उपजे हैं। इनका नाम इसीलिए स्वयंभू है। ब्रह्मा जी का एक दूसरा नाम क्या है? समय देखना, 23 मिनट हो चुके हैं। 23 तो हो जाएगा। आदि में जो इनका प्रादुर्भाव हुआ है सो अंतवाहक शरीर है। उनका अपने स्वरूप का विस्मरण नहीं हुआ, सदा अपने वास्तविक रूप में स्थित हैं। इसलिए ये आप लोग भी पूजा करने की पद्धति को समझ लो। चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, चाहे ब्रह्मा हो, ये पाखंड है सब। ये स्थित क्यों? अब एक प्रश्न पैदा होता है कि अगर ये पाखंड था तो हमारे आदिगुरु शंकराचार्य ने इसकी स्थापना क्यों की? तो उसके लिए उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो बालक होते हैं, जब माँ को काम करना होता है अपनी गृहस्थी के, और बालक रो रहा होता है तो उनको क्या कर देते हैं? खिलौने डाल देते हैं। तो वो उन खिलौनों में उलझ जाते हैं, उतने में वो सारे काम अपने घर गृहस्थी के निवृत्त कर लेते हैं। ऐसे ही ये जो हमारे जो है ऋषि मुनि, सतगुरु, संत, महंत,
इन्होंने हमको बरगलाने के लिए कि कहीं तुम जुआ न खेलो, कहीं तुम जो है वेश्यावृत्ति न करो, कहीं तुम चोरी न करो, खाली समय, क्या बोलते हैं उसको, पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। एम्प्टी माइंड, देखो हम तो थोड़े थोड़े पढ़े हैं अंग्रेजी। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों का निर्माण किया है, ना कि तुम्हारे को भटकने के लिए नहीं किया। तुम भटक गए हो आज, तुम्हें वहाँ तो शंकर दिखाई देते हैं, परंतु जहाँ शंकर की चर्चा हो वहाँ शंकर नहीं दिखते, ध्यान में शंकर नहीं दिखते, ध्यान में गणेश जी नहीं दिखते। कहाँ दिखेंगे? बड़े बड़े बाजे बजाने में दिखेंगे। तो सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। बाहर कहीं परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा को ढूंढना है तो अपने हृदय में झांक करके देखिएगा, आपको अपने भीतर सिवाय परमात्मा के और कुछ मिलेगा ही नहीं। और कुछ यदि आपको मिलता है तो गुरु से पूछो, वो बताएंगे कि तुम्हारी गंदगी ही तुमको मिल रही है बीच में। बहुत से लोग कहते हैं ना, हम आंख बंद करके बैठते हैं तो हमें भूत पिशाच दिखाई देने लगते हैं, हमें घोड़ा हाथी दिखाई देने लगते हैं। तो गुरु जी फिर कहेंगे कि बेटा तुम्हारी बाहर वाली वासना अंदर घुस गई है, हाँ, उस वासना को बाहर निकालो। अंदर तुम्हारे स्वरूप के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। यहाँ तक कि जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी नहीं है तुम्हारे भीतर। ये है अध्यात्म विद्या। तो इसका पालन करो, ईमानदारी के साथ ध्यान पर बैठा करो। और जब ध्यान पर बैठा करो तो एक ही बात सोचा करो, जो दिखने वाला है वो नकली है और जो मैं देख रहा हूँ वो असली है। मैं ही असली हूँ, बाकी सब नकली। तो वास्तव में इनको अपने स्वरूप का विस्मरण नहीं हुआ, सदा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हैं, इससे अंतवाहित हैं और दृश्य को अपना संकल्प मात्र जानते हैं। ब्रह्मा जी ये दृश्य को क्या जानते हैं? संकल्प मात्र। तो हमारे लिए हो गया है संसार। यही फर्क है ब्रह्मा में और हम में। जिनको दृश्य में दृढ़ प्रतीति हुई उनको आदि भौतिक कहते हैं। जैसे आदि भौतिक जड़ता से जल की बर्फ हो जाती है, वैसे ही दृश्य की दृढ़ता से तुम्हारा जो है, हाँ, अंतवाहक क्या हो गया? आदि भौतिक हो गया। पानी को ठंडा करो, ठंडा करो, ठंडा करो, बहुत ठंडा करो, जीरो पे ले जाओ तो क्या हो जाएगी? हो जाएगी। जब है का सही बता, ऐसे ही तुम ठंडे हो करके शरीर बन गए। अब थोड़ा गर्माहट लाओ अपने में, तुम ईश्वर निकलोगे, तुम ब्रह्म निकलोगे, तुम शरीर हो ही नहीं। क्या पुस्तक है। हाँ, जी चाहता है कि कहीं जो है इसके लिखने वाले मिल जाएं तो उनके कदमों पे निछावर हो जाऊं। इतनी सच्ची बात कौन लिख सकता है? इसको अनुभव बनाओ। कहाँ भटक रहे हो? मैं मेरे में, तू तेरे में, जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये राम जी, जितना जगत तुमको दृष्टि आता है वो सब आकाश रूप है, पृथ्वी आदि भूतों से नहीं हुआ, केवल भ्रम से आदि भौतिक भासते हैं। देखो हम क्या करते हैं कि ग्रंथ भी कह रहे हैं, भ्रम से तुम्हें संसार भास रहा है, शरीर भास रहा है नहीं। जैसे स्वप्न नगर आकाश रूप होता है, किसी कारण से नहीं उपजता और न किसी पृथ्वी आदि तत्वों से उपजता है, केवल आकाश रूप है और निद्रा दोष से आदि भौतिक होकर के भासता है। वैसे ही ये जागृत जगत भी अज्ञान से आदि भौतिक आकाश भासता है। जैसे अज्ञान से स्वप्न अर्थाकार भासता है, वैसे ही जगत अज्ञान से अर्थाकार भासता है।
स्वप्न में कुछ हुआ तो नहीं था? बोलो। फिर भी हंस रहे थे वहाँ, रो रहे थे वहाँ, खरीदारी कर रहे थे, बाजार घूम रहे थे, जाने क्या क्या कर रहे थे। कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही यहाँ संसार में भी कुछ हुआ नहीं है। यही वशिष्ठ जी कह रहे हैं। सब अज्ञान से अर्थाकार भासता है। हे राम जी, ये संपूर्ण जगत संकल्प मात्र है, कुछ आज तक बना नहीं। जैसे मनोराज के पर्वत आकाश रूप होते हैं, वैसे ये जगत भी आकाश रूप है, वास्तव में है नहीं। जैसे बीज से देश काल के संयोग से अंकुर निकलता है, वैसे ही सब दृश्य मन से उपजते हैं। वह मन रूपी ब्रह्मा है और ब्रह्मादिक मन रूप हैं। उनके संकल्प में जो संपूर्ण जगत स्थित है वो सब आकाश रूप है, आदि भौतिक कुछ भी नहीं है। हे राम जी, आदि भौतिक जो आत्मा में भासता है वो भ्रांति मात्र है। सारे दुख मिट जाएं। हाँ, जिनको लड़के सता रहे हैं उनको दिख जाए लड़के हैं ही नहीं, सताएंगे क्या? हैं? जो अपनी औरत की वजह से परेशान है, उन्हें दिख जाए औरत है ही नहीं, परेशान क्या करेगी? जिन्हें दुश्मन परेशान कर रहा है उनको दिख जाएगा दुश्मन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। इसी का नाम समदृष्टि है। समदृष्टि का नाम ये नहीं है कि संग में बैठ के खाओ। आज का आदमी इतना मूर्ख हो गया है, समदृष्टि का नाम क्या रख लिया? सारा परिवार बैठ के खाओ, एक दूसरे से चिपके रहो, एक दूसरे के गाल चूमो, चूमा चाटी करो। ये समदृष्टि है? ये समदृष्टि नहीं है। समदृष्टि ये है कि जो हम हैं वही सब है, जो सब हैं वही हम हैं। ऐसी नजर बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। नजर बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। किश्ती का रुख बदलो तो किनारे बदल। क्या बदलना है? बदलना नजर है। तुम जाने क्या क्या बदलते रहते हो। कोई भेष बदलता है, कोई स्थान बदलता है, कोई वस्तुएं बदलता है, जाने का बदलते रहते हो। ये अदला बदली छोड़, नाम बदलते। पहले विजयपाल थे, अब विजयानंद हो गए। हो विजयानंद बदल लो। केवल दृष्टि बदलो, दृष्टि बदल जाए तो संसार ब्रह्म हो जाए। जैसे बालक को परछाई में बेताल देखता है और अज्ञानी को जो आदि भौतिक भासते हैं सो भ्रांति में। हे राम जी, जितने भासते हैं वे सब अंतवाहक हैं, परंतु अज्ञानी को अंतवाहकता निवृत्त होकर आदि भौतिक दृढ़ हो गई। जो ज्ञानवान पुरुष हैं सो अंतवाहक रूप ही हैं। हे राम जी, जिन पुरुषों को प्रमाद नहीं हुआ वे सदा आत्मा में स्थित रहकर अंतवाहक रूप से आनंदित रहते हैं। सब जगत आकाश रूप है ऐसा उनको लगता है। जैसे संकल्प पुरुष गंधर्व नगर और स्वप्न होता है, वैसे ही ये जगत भी है। जैसे शिल्पी कल्पता है कि इस थम्म में इतनी पुतलियां हैं, सो पुतलियां उपजी नहीं, थम्म ज्यों का त्यों स्थित है। पुतली का सद्भाव केवल शिल्पी के मन में होता है, वैसे ही सब विश्व मन में स्थित है, उसका स्वरूप कुछ है नहीं। जैसे तरंग ही जल रूप, जल की तरंग रूप है, वैसे ही दृश्य मन रूप और मन ही दृश्य रूप है। हे राम जी, जब तक मन का सद्भाव है तब तक दृश्य है। दृश्य का बीज मन है। जैसे कमल का सद्भाव उसके बीज में होता है और उसके कमल के जोड़े की उत्पत्ति होती है, वैसे ही जगत का बीज मन है। सब जगत मन से उत्पन्न होता है। हे राम जी, जब तुमको स्वप्न आता है तब तुम्हारा ही चित्त दृश्य को चेतता जाता है और तो कोई कारण नहीं होता। वैसे ही ये जगत को भी जानो। ये तुम्हारे अनुभव की वार्ता कही, क्योंकि ये तुमको नित्य अनुभव होता है। हे राम जी, मन ही जगत का कारण है और कोई कारण नहीं है। विचार करके देख लो प्राणी, जगत बना है मन से। अब प्यारे, इतना जब तुम्हें विश्वास हो जाए
कि मन ही जगत है, जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब सोचो ये मन किससे बना, अब और भीतर की बात सोचो, विचार करके देख ले, जगत बना है मन से, तो मन किससे बना है? मन किससे बना? अब मूड का हिला रहे हो, पता है तुम? अब बिना पता कहे मूड हिलाते हो। हाँ, यही तो चमत्कार है। अगर हम ना होते तो दुनिया के झंझट झमेले, ये मन केवल जो है एक भ्रांति है। जैसे ही रस्सी का दिखना बंद हुआ, तैसे ही सांप अपने आप दिखने लगा। जब आत्मा को तुम अपनी में देखोगे तो मन की नानी अपने आप, आत्मा नहीं हो तो मन का राज्य है, और मन नहीं हो तुम तो देह बने फिर रहे। खूब विचार कर लो, अगर व्यवहार में तुम्हें देह परेशान कर रही है तो खूब तुम आध्यात्मिक जो है इबारत रटना, जगत बना है मन से, जगत बना है मन। 2 मिनट बाद तुम्हारी पोल खुल जाएगी। क्या बताएं वकील साहब, अब तो जो है पत्नी बहुत बीमार है, 2 मिनट में पोल खुल जाती है। इसलिए देह की वासना पहले खत्म करो, बाकी बाद मन को खत्म करना। मन इतना बड़ा पहलवान है कि तुमको न जाने कहाँ ले जाके मारेगा, अगर इस पे भरोसा कर लिया तो। इसलिए मन तब जीत पाओगे जब तुम अपनी इंद्रियों को जीतो। नहीं बात समझ में आ रही? देखी हुई, सुनी हुई, ठीक है, सूंघी हुई, चखी हुई, ये सब चीजें हैं नहीं, ऐसा लगना चाहिए। जब मन उपशम होगा तब दृश्य भ्रम मिट जाएगा। जब तक मन उपशम नहीं होता तब तक दृश्य भ्रम भी निवृत्त नहीं होता, और जब तक दृश्य निवृत्त नहीं होता तब तक आत्मा का बोध नहीं होता, एवं जब तक शुद्ध बोध नहीं होता तब तक ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं होती। इत श्री योग वशिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे बोध हेतु वर्णन नाम तृतीय सर्ग।